नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ और मैं आज आप लोगों को जीवन में योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर बताने जा रहा हूँ। जब पूरा विश्व कोरोना से त्राहिमाम कर रहा है तो ऐसे समय में एक सामान्य मनुष्य के जीवन में योग की क्या भूमिका है, इस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। आज पूरा विश्व कोरोना से लड़ने के लिए मनुष्य के शरीर में बॉडी के इम्यूनिटी पावर पर विशेष जोर दे रहा है। ऐसे में योग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। योग मूलतः दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म योग और स्थूल योग। सूक्ष्म योग के अंतर्गत आलोम विलोम, कपालभाति और ध्यान आते हैं और स्थूल योग के अंतर्गत जो एक्सरसाइज हम करते हैं, ताड़ासन, भुजंगासन और भी जो आसन हैं, उनको जो हम करते हैं तो वो स्थूल योग के अंतर्गत आते हैं। जो प्राणायाम है उसको सूक्ष्म योग इसलिए कहा गया है कि उसे हम देख नहीं सकते हैं खुली आंखों से। हम सामान्यतः समझते हैं कि प्राणायाम होता क्या है, प्राणायाम कहते किसे हैं। प्राणायाम का सामान्य अर्थ होता है प्राण का आयाम, अर्थात प्राण का जो अवलंबन है। प्राण का अवलंबन वायु है। प्राण मीन्स प्राण जो शरीर में वास करता है और आलम्बन जो शरीर का आधार है। तो प्राण का आधार वायु है और वायु के माध्यम से ही हम अपने जीवन को चलाते हैं। अगर हम 2 दिन तक भोजन नहीं करें, 3 दिन तक भोजन नहीं करें, तो वायु के माध्यम से ही हम 3 दिन तक जीवित रह सकते हैं। किंतु अगर वायु एक क्षण भी ना मिले तो हम जीवन नहीं जी सकते हैं। ऐसे में यह हम प्राणायाम को अपने जीवन में अभ्यास के रूप में लाते हैं, योग के रूप में अपनाते हैं। प्राणायाम से सामान्य अर्थ आलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका कपालभाति अर्थात वैसे योग हैं जो वायु के माध्यम से किया जाता है। जिस योग में वायु का विशेष स्थान है। यूँ तो सामान्यतः सभी योगों में वायु को लेना और छोड़ना होता है, लेकिन प्राणायाम में एक विशेष क्रिया के माध्यम से वायु को लेते और छोड़ते हैं। तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम बताते हैं हम अपने बॉडी के इम्यूनिटी पावर को कैसे बूस्ट करते हैं। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो वायु हमारे शरीर में प्रवेश करता है और उस वायु के माध्यम से हमारे लाल रक्तकण शुद्ध होते हैं, जो सीरा और धमनी के माध्यम से हमारा खून जो है प्यूरिफाई होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है और उससे फिर श्वेत रक्तकण का निर्माण होता है। यह सामान्यतः सभी लोगों को पता होगा जो साइंस के विद्यार्थी हैं या जो वयस्क लोग हैं कि हमारे शरीर में 2 प्रकार के रक्तकण पाए जाते हैं, लाल रक्तकण और श्वेत रक्तकण। तो श्वेत रक्तकण का निर्माण ही हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना होता है। तो यह जो है योग के माध्यम से ही संभव है। प्राणायाम के माध्यम से ही हमारे शरीर में वायु का प्रविष्ट होता है और उसी वायु के माध्यम से हमारे रक्तकण से जो है श्वेत रक्तकण का निर्माण होता है। अब जानते हैं कि मतलब प्राणायाम में कौन कौन से प्राणायाम आते हैं। इसमें आलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका कपालभाति। आलोम का अर्थ होता है सांस को लेना, एक नाक से सांस को लेना और दूसरे नाक से सांस को छोड़ना। इसे हम रेचन और विरेचन की क्रिया भी कहते हैं। रेचन मतलब सांस को लेना और विरेचन मतलब सांस को छोड़ना। और इन दोनों क्रिया के बीच में एक क्रिया होती है कुंभक। कुंभक अर्थात सांस को अंदर भीतर हम सांस को रोकना, इसे ही हम कुंभक कहते हैं। कुंभक दर्शाता है हम अपने शरीर के अंदर जो है कितने देर तक वायु को रोक कर रख सकते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो वो हमारे बॉडी की क्षमता को दर्शाता है। रेचन और विरेचन की क्रिया में या आलोम विलोम की क्रिया में श्वसन का धीरे धीरे हम क्रिया करते हैं
एक नाक से सांस को लेना और दूसरी नाक से सांस को छोड़ना। फिर इसके विपरीत भी पहले नाक से सांस को लेना और दूसरी नाक से सांस को छोड़ना। इसे हम रेचन विरेचन या आलोम विलोम कहते हैं। अब बात करते हैं कि वायु हमारे शरीर में खून की शुद्धि कैसे करती है। वायु सभी के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, जितने भी इस प्रकृति में प्रदत्त चीज़ें हैं, सभी के लिए आवश्यक है। अगर वायु ना हो तो एक पल भी जीवन संभव नहीं है। जब हम वायु को लेते हैं, वायु हम ग्रहण करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, तो वह लाल रक्तकणों को शुद्धि करता है और शुद्धि के बाद जो है उससे श्वेत रक्तकणों का निर्माण होता है। श्वेत रक्तकण ही हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुंभक, आखिर हम शरीर के अंदर वायु को कितनी देर तक रोक सकते हैं? सामान्य भाषा में अगर कहें तो जो व्यक्ति 30 से 40 सेकंड तक वायु को अपने अंदर रोक सकता है, इट मीन्स कि वह स्वस्थ है। किसी भी शरीर का अगर इम्यूनिटी पावर जितना अधिक रहेगा, वह कैंसर से जैसी महामारी को भी रोक सकता है, कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ सकता है। आज जो चिकित्सा पद्धति हमारे देश में है वह एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है और इसमें डॉक्टर जो है सामान्यतः एलोपैथिक दवाएं लिखता है। कोई भी डॉक्टर यह नहीं कहता कि आप आलोम विलोम कपालभाति करो, आप प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं और उससे अपने बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। फिर ऐसे में क्या जरूरी रह जाता है कि दवाई खाने के बावजूद भी पेशेंट, रोगी स्वस्थ नहीं हो पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में निर्भर यही करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा योग को अपनाएं, प्राणायाम करें। प्राणायाम मतलब श्वसन का अभ्यास, सांस लेने का अभ्यास। आज के लिए इतना ही। मैं आपको बताऊंगा आगे कि श्वसन क्रिया कैसे करनी चाहिए, आलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना चाहिए, कपालभाति कैसे करनी चाहिए, भस्त्रिका कपालभाति कैसे करनी चाहिए, कुंभक क्या होता है। ये सारी क्रिया को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।